काविश ने मुझे लिंक सेंड किया और कहा इस पर अपनी ओपिनियन देना मुझे। मैंने कहा ओके। काविश ने जो मुझे वीडियो का लिंक सेंड किया था, मैंने उस वीडियो को वॉच किया। उसके बाद मैंने अपना ओपिनियन दिया काविश को, जो कुछ यूँ था। यार ये मैंने ना ऊपर वीडियो देखी थी। इसने ना ये बात की कि ना इलेक्शन से पहले 2018 में नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सजा सुनाई गई बिल्कुल। इसने ये तासुर कायम करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान ये तीनों एक ही रेस के घोड़े हैं, ये एक जैसे ही हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि इमरान खान का कंपैरिजन करना नवाज शरीफ और जरदारी के साथ ये इमरान खान की तौहीन है, क्योंकि नवाज शरीफ और जरदारी इनके ऊपर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, इन्होंने बैरून मुल्क प्रॉपर्टियां बनाई हुई है, इन्होंने करप्शन की है, इनके ऊपर करप्शन केसेस थे जिनके ऊपर इनको सजाएं हुई। इमरान खान की बात करें तो केसेस उसके ऊपर भी हैं, लेकिन उनकी नौयत मुख्तलिफ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि तीनों पाकिस्तान के वजीर आजम थे, तीनों के ऊपर केसेस बने, तीनों के ऊपर तीनों को सजाएं हुई, और क्या नाम है इलेक्शन से पहले सजाएं हुई। सजाएं तो हुई, लेकिन तीनों के केसेस अलग अलग रखने चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है। दूसरा, इसने कहा कि इमरान खान और पीटीआई ने अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की। बिल्कुल, हमारी हुकूमत जब चली भी गई सैलाब आने से पहले, जो केपीके में सैलाब आया था 1.5 साल पहले, तब भी इमरान खान की और अमेरिकन सफीर की मुलाकात हुई थी केपीके में। तो उसमें इमरान खान ने यही बताया था उनको कि जी वहाँ जाके पैगाम पहुंचा देना कि हम खुश नहीं है। आपका हमारे खिलाफ एक स्टांस सामने आया था कि जी हम इमरान खान की हुकूमत नहीं चाहते पाकिस्तान में, तो हम इसके ऊपर नाखुश हैं। तो उसने आगे से यही कहा था कि जनाब मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जी हमने अमेरिका से ताल्लुकात नहीं रखने या फिर अमेरिकन सफीर पाकिस्तान से निकाल दो। हम ये कहते हैं कि हमने दोस्ताना ताल्लुकात रखने हैं, बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखने हैं। एक आका और गुलाम वाला ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अमेरिका की तरफ से एक विश लिस्ट आए और हम उसको पूरा करता रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपने मफादात की बात करनी है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि ये धमकी नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और अमेरिका से डिमार्च किया गया। डिमार्च का मतलब होता है एहतजाज करना। जब हमने अमेरिका से एहतजाज किया तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि साइफर एक हकीकत है। वो जो साइफर था उसमें यही लिखा हुआ था कि इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो पेश होगी और वो कामयाब होनी चाहिए। अगर वो कामयाब हो जाती है और इमरान खान की हुकूमत चली जाती है तो हम पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे, और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं, ये धमकी थी, साफ नजर आता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि साइफर तो आते रहते हैं, तो फिर आपका भी ये मुतालबा होना चाहिए कि साइफर के ऊपर एक आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए और वो ये फैसला करे कि ये साइफर क्या नाम है वाकई साजिश थी या फिर इसका इमरान खान ने सियासी इस्तेमाल किया। लेकिन ये लोग इस चीज़ के ऊपर आते ही नहीं है कि साइफर की तहकीकात हों, क्योंकि ये जानते हैं कि साइफर की तहकीकात होंगी, ये सब आएंगे बीच में, ये साइफर हकीकत है। ये हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बने 76 साल हो गए हैं, 77 साल हो गए हैं। क्या कभी किसी मुल्क ने साइफर भेज के ये कहा कि अपने मुल्क के वजीर आजम को हटा दो, हम आपको माफ़ कर देंगे? हम ये कहते हैं कि रजीम चेंज एक साजिश थी जो अमेरिका की सरबराही में हुई। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया, उसमें हिस्सा डाला, मीडिया ने अपना हिस्सा डाला, जो जर्नैल थे उन्होंने हिस्सा डाला, और ये जो करप्ट सियासतदान है इन्होंने अपना हिस्सा डाला। क्योंकि ये जो हमजा शहबाज है और शहबाज शरीफ है, इन्होंने तो सबने जेलों में जाना था मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, इनके ऊपर जो केसेस थे, और ये पहले के बने हुए थे। बात फिर वही आ जाती है कि साइफर के ऊपर जामिया तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात हो और फिर उसका रिजल्ट आए, और जो रिजल्ट आए उसके ऊपर फैसला हो कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने में अमेरिका का कोई किरदार था। अगर कोई किरदार था तो वो 5% था, या फिर वो 90% था, या फिर कोई भी नहीं था। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने में बाजवा का हाथ था या फिर नहीं था, या फिर ये इमरान खान का सिर्फ इल्ज़ाम ही है। हम जो कहते हैं ना कि अमेरिका की सरबराही में ये सब कुछ प्लान तरतीब हुआ, मीडिया ने अपना हिस्सा डाला और ये जो करप्ट सियासतदान है इन्होंने अपना हिस्सा डाला, तो फिर हम कहते हैं कि ये करप्ट सियासतदान और जर्नैल इन्होंने, बाजवा ने, ये एक लंदन प्लान बना था और लंदन प्लान उसके मुताबिक ही नवाज शरीफ पाकिस्तान आया और ये वो सब कुछ वही चल रहा है। हम ये कहते हैं कि ये प्लान यहाँ पे रुकना नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गया है, इसको हुकूमत भी मिल जाएगी या फिर एहतियाती हुकूमत हो जाएगी। उसके बाद इंडिया से ताल्लुकात हैं वो बेहतर किया जाएंगे, कश्मीर को पीछे रख के इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। फिर जो इसराइल है उसको सफारती तौर पर तस्लीम किया जाएगा, यानी उसके ऊपर गुंजाइश पैदा की जाएगी। और फिर अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रखने के लिए अमेरिका को बेसिस फराम की जाएंगी पाकिस्तान में। ये सारे आगे आने वाले प्रोसेस हैं, यानी कि स्टेप्स हैं, आने वाले वक्तों में ये होगा। ये सारा वही है रजीम चेंज प्रोसेस जो अमेरिका की सरबराही में शुरू हुआ था। यार मैंने जितने भी एंकर्स को सुना है, इवन के मंसूर को भी, सब यही कह रहे हैं साइफर को इमरान खान ने यूज़ किया है। अगर अमेरिका चाहता कुछ करना तो और भी तरीके थे, ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़ी लॉजिक है, छोटी नहीं।
امریکہ کا پتہ نہیں بھائی، لیکن باقی باتیں صحیح ہیں۔ جنرل باجوہ ساری بات ہے آرمی سے سٹارٹ ہوتی ہے، اینڈ بھی وہیں پر۔ ان کی پہلے خان کو سپورٹ تھی، وہ آیا تھا، دین اب شریف خاندان کو ہے، وہ آئے گا۔ جو بنا کے رکھے گا وہ آتا رہے گا۔ میں نے پھر آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہے۔ میں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ 2018 میں عمران خان مقبول بھی تھا اور قبول بھی تھا۔ اب عمران خان مقبول تو ہے لیکن جرنیل کہتے ہیں ہمیں قبول نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ دوسرا جرنیلوں سے نہیں، عوام سے بنا کر رکھنی چاہیے، پھر بندہ حکومت میں آئے گا، یہ اصل چیز ہے۔ اور اگر اکثریتی عوامی حمایت نہ ہو اور صرف جرنیلوں کی حمایت حاصل ہو، جیسا کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہے، ایسا 1971 میں بھی ہوا تھا اور ملک ٹوٹ گیا تھا۔ اب تو ملک نہیں ٹوٹے گا، لیکن بات یہ ہے کہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نہیں آئے گا، بلکہ ملک مزید پیچھے جائے گا۔ پھر کاوش نے کہا کہ نہیں یار، میں خود بھی اتفاق کرتا ہوں ان سے، ہر کوئی بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارڈ پلے کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ سائفر کے ذریعے امریکہ ایسا کرتا، اور بہت سے آپشن تھے اس کے پاس۔ کاوش نے کہا کہ اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ چلو پھر یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ سائفر پر ایک مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، وہ تحقیقات کرنے والے آزاد لوگ ہوں، وہ فیصلہ کریں۔ میں نے کہا کہ لیکن یار بات یہ ہے کہ سائفر پر تحقیقات ہوں، اس چیز پر کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پھر کاوش نے کہا کہ ان فیوچر یہ وش بھی پوری ہو جائے گی تیری، لیکن ابھی مجھے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ رولا ایک ہو تو پھر ہے نا۔ میں نے پھر کہا کہ ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ مسائل کے اوپر بات کم ہوتی ہے، گالم گلوچ زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے والا مسئلہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور گالم گلوچ سے نیا مسئلہ لڑائی کی شکل میں نکل آتا ہے۔ پھر کاوش نے کہا کہ بالکل، اور پھر ہماری بات ختم ہو گئی۔